कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना रखते हुए ऑफलाइन केवल निमंत्रित सदस्यों को ही हमने यहाँ पर बुलाया है। बाकी सभी ऑनलाइन लगभग 300 के करीब ऑनलाइन प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन भारतीय संस्कृति से ही है भारत की पहचान। जियो पार्क, सांस्कृतिक पर्यटन, स्पेस टूरिज्म और हाइड्रो जियो टूरिज्म विषय पर हुआ चिंतन। भारतीय संस्कृति में जल को देवता मानकर जल स्रोतों को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, परंतु वर्तमान में सांस्कृतिक व संस्कारों का लोप होने के कारण प्राकृतिक जल स्रोत प्रदूषण के शिकार हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। यह बात मंगलवार को विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में RPSC सदस्य डॉक्टर SS राठौड़ ने कही। दयानंद महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्राचीन संस्कृति में जल स्रोतों को पूजनीय माना जाता था। उनकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहे, इसलिए उन्हें पूजा स्थल मानकर उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाता था। उन्हें मेहराब और गुंबदों से सजाया जाता था, परंतु वर्तमान समय में विकास की इस अंधी दौड़ ने मानव को इस प्रकार के पवित्र जल स्रोतों से दूर कर दिया है। हमारे पूर्वज ऐसे जल स्रोतों के सम्मान में प्रतिदिन दीपक जलाकर जीवन देने वाले जल की पूजा करते थे, परंतु आज ऐसे जल स्रोत कचरा पात्र बन गए हैं। गुरु गोविंद सिंह राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद की प्राचार्य डॉक्टर वंदना गोविल ने पर्यावरण संतुलन के साथ पर्यटन का विकास सतत विकास की अवधारणा हो, इस विषय पर सेमिनार में अपने विचार रखे। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर ने दक्षिण भारत की मूल संस्कृति पाश्चात्यकरण के कारण समाप्त होती जा रही है पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में अनेक ऐसे अनूठे और अविश्वसनीय परंतु यथार्थ स्थल हैं जो पर्यटन का केंद्र बन सकते हैं, परंतु सरकारों की उदासीनता और उनका प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण उनका महत्व समाप्त होता जा रहा है। जरूरत ऐसे प्रयास करने की है जिससे हमारी प्राचीन वैभव परंपरा और संस्कृति जिंदा रह सके और युवा पीढ़ी इससे ज्ञान अर्जित कर इसे संजोए रखने में और ज्ञान की नई पीढ़ी में स्थानांतरण कर सके। कीनोट स्पीकर के रूप में बोलते हुए डॉक्टर CL रैना, पूर्व एडजटेंट प्रोफेसर, सेंट्रल हॉस्पिटल फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी मियामी USA ने सांस्कृतिक पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और शॉल के साथ सम्मानित कर स्वागत किया गया। महाविद्यालय उपाचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस चेयर डॉक्टर AK रैना, चीफ एडिटर साउथ एशियन जर्नल ऑफ टूरिज्म एंड हेरिटेज ने भी सांस्कृतिक पर्यटन पर अपने विचार रखे। कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भारत भूषण शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया। आज दयानंद महाविद्यालय के सेंटर फॉर टूरिज्म एंड हेरिटेज रिसर्च द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में पर्यटन दिवस की जो थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो उसके विविध पक्षों पर यहाँ पर देश विदेश के विभिन्न प्रतिभागी जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। और इस सम्मेलन की एक और हमने खास बात ध्यान रखी, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना रखते हुए ऑफलाइन केवल निमंत्रित सदस्यों को ही हमने यहाँ पर बुलाया है। बाकी सभी ऑनलाइन लगभग 300 के करीब ऑनलाइन प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। तो इससे पर्यावरण के संदर्भ में भी चर्चा। हाँ, टूरिज्म की जो सब थीम हमने रखी हुई है उसमें पर्यटन और पर्यावरण के साथ साथ इको टूरिज्म की संकल्पना को इसमें हमने शामिल किया है। और एक और पर्यटन उद्योग को जो पैंडेमिक से काफ़ी नुकसान हुआ है वो किस तरह पर्यटन उद्योग उभर सकता है उस पर भी इस सम्मेलन में विभिन्न प्रतिभागी अपना विचार व्यक्त करेंगे। इसमें कौन कौन मुख्य अतिथि हैं? आज इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर SS राठौड़ हैं। कीनोट स्पीकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की डॉक्टर N लक्ष्मी अय्यर
और फॉर्मर एडजंट प्रोफेसर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी मियामी यूएसए के डॉक्टर CL रैना की नोट स्पीकर हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर वंदना गोविल। नमस्ते, मैं प्रोफेसर लक्ष्मी अय्यर हूँ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के लिए मैं यहाँ आई हूँ बीज वक्तव्य देने। बात है कि तमिलनाडु को केंद्रित करके मुझे बात करने के लिए कहा गया। तमिलनाडु में मैंने 2-3 चीज़ें आज मुझे ऐसा लगा कि एक तो रामानुजाचार्य की जो उनकी दो देह है वे सजीव समाधि ले चुके हैं। दुनिया की दृष्टि से वे मर गए हैं, लेकिन अब भी उनका जो शव नहीं कर सकते हैं। उनकी जो भौतिक काया वहाँ आज भी है, लगभग 800 साल पुराने की काया है वो। उस पर चंदन का लेप लगाकर और कपूर का लेप लगाकर वहाँ भारतीय दर्शकों के लिए वहाँ रखा हुआ है। कृपया मैं पर्यटकों से भी निवेदन कर रही हूँ कि जब भी श्रीरंगम क्षेत्र जाएंगे तो वो वहाँ जाके देख लें। और दूसरा एक मंदिर का आवड़ियार क्षेत्र, जहाँ निर्गुण परब्रह्म के रूप में शिवजी शंकर है, वे भी पर्यटकों की दृष्टि या उनकी और ध्यान में मैं केंद्रित करना चाहूँगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन इतना करूँगी कि दक्षिण भारत के समस्त मंदिरों पर एक बार हिंदुत्व की रोशनी को लेकर हमारे जैसे हिंदुत्व को धारण करने वाले विद्वान हो या लिटरेचर के जो भी अधिपति हो, प्रोफेसर हो, उनकी ओर से सर्वे किया जाए, ताकि अंदर निक्षिप्त जितने मोतियों नवरत्नों को निकालकर पर्यटक केंद्रों को दिया जा सके। क्योंकि आजकल तमिलनाडु की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, हिंदुत्व की अवहेलना की जा रही है। कृपया मैं सभी ने आप सबके द्वारा मैं अनुनय विनय कर रही हूँ कि जितने भी वहाँ मंदिर गए, सांस्कृतिक विरासत है, उज्ज्वल संस्कृति है, राजराज चोल या राजा चेर चोल पांड्य राजाओं के द्वारा मंदिर कई मंदिर है, एक अड़िक पर एक मंदिर की उच्च विरासत है। उन सबको ध्यान देकर पर्यटन विभाग की ओर से, पर्यटन मंत्रालय की ओर से बाहर ला सके, चाहे उत्तर हो दक्षिण हो। हम सब भारतीयता की दृष्टि से, भारतीयता की जो एक धागा से हम सब जुड़ जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माँ भारत माँ की गुणगान करते हुए हम आगे चले। जय हिंद, जय भारत।